Hello everyone, welcome to all in Signing Your Knowledge. Today we start Indian Geography. If you are not seen the world geography, then you click on the I button and watch it. So let we start now. There is first question is प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीपकंग था? इसका आंसर है ऑप्शन बी जम्बूद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो वो था ग्रीक लैंग्वेज में सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किया गया था। भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय मानक समय आधारित है। तो वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। भारतीय अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत का प्रमाणिक के समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो इसका राइट आंसर है इलाहाबाद के समीप। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? तो वह 5 आवर्स 30 मिनट। भारत का दूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? भारत का दूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो वो है इसका राइट आंसर है 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई वो है 15,200 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो वो है 7516.5 किलोमीटर। भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई नॉर्थ टू साउथ की लंबाई कितनी है? तो वो है 3214 किलोमीटर। भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई इसका आंसर है 2933 किलोमीटर 2933 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई है भारत की तट रेखा की लंबाई है तो वो है 6100 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो वह 2.4%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है 10.7%। भाग भारत के कुल क्षेत्रफल का पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो वो पाया जाता है 29.3%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो 27.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 43%। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? बताना है जो टेरिटोरियल वाटर है वो भारत की समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक होती है? वो होती है 12 मील्स। और 1 नॉटिकल्स मील्स होता है 1.852 किलोमीटर। और इंडिया की बेस से 12 किलोमीटर तक होती है हमारी टेरिटोरियल वाटर। और इंडिया से 24 नॉटिकल मील्स तक होती है कॉन्टिजियस जोन संलग्न क्षेत्र। और 200 नॉटिकल्स मील्स में होता है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ। ये डिसाइड किया गया था 1982 का UN क्लोज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी।
उसके एक्ट के थ्रू ये सारी जो सी है वो डिसाइड किया गया था। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो वह 24 मील्स। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो वह 200 मील्स। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? इसका आंसर है 9, जिसमें से 7 स्टेट स्थलीय सीमा पर हैं और दो वाटर स्टेट के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो वो है गुजरात। यदि सेकंड की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश, एंड थर्ड इज तमिलनाडु। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। इसके लिए एक ट्रिक होती है, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। इसमें जो मी होता है दोस्तों, इससे मिजोरम होता है, इससे त्रिपुरा होता है, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, एमपी, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। टोटल 8 स्टेट होते हैं जिससे इंडिया में कर्क रेखा गुजरती है। तो हमारा आंसर है उत्तर प्रदेश। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो 8। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो वो है इसमें उड़ीसा। भारत का वो राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो झारखंड से होकर गुजरती है और झारखंड की कैपिटल रांची कर्क रेखा पर ही स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है, तो वो है दोस्तों कैप कैमोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिणी में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, तो इसका आंसर है इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो इसका आंसर है इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट पूर्वी अक्षांश में है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन 34 है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? वो अलग करता है पंबन चैनल। और पाक स्टेट इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है, इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है। और 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल एंड 10 डिग्री चैनल एंड 11 डिग्री चैनल। जो 8 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय और मिनिकॉय एंड मालदीव के बीच में है, इन दोनों को अलग करती है। जो 9 डिग्री चैनल है वो कवरत्ती एंड मिनिकॉय, इन दोनों को अलग करती है। जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान एंड निकोबार दोनों को अलग करती है। 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। तो हमारा आंसर है इसमें पंबन चैनल। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है?
तो वो है भारत एवं श्रीलंका। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग 10 डिग्री चैनल्स द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो वो है अंडमान एवं निकोबार। अभी बताया था मालदीव, सॉरी। अगला क्वेश्चन है डेक्कन पास। डेक्कन पास किसके बीच स्थित है? तो डेक्कन पास है दोस्तों साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण अंडमान एंड छोटा अंडमान। क्वेश्चन नंबर 38, दीव एक द्वीप है, तो वो है गुजरात के तट पर। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल राशि है, तो वो है पाक जल संधि। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, वो है मैकमोहन रेखा, जो कि 1914 में बनाई गई थी। डूरंड रेखा 1896 में भारत और अफगानिस्तान के बीच में बनाई गई। रेड क्लिफ रेखा जो सीजे रेड क्लिफ 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में बनाई गई थी। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो क्वेश्चन नंबर 42, इसका आंसर है म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो इसका आंसर है श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? श्रीलंका को शामिल नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो वो है गोवा की। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश, जो कि 40 से 96 किलोमीटर की है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो इसका आंसर है भूटान। भारत के निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृत्त मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो वो है प्रायद्वीपीय पठार। दोस्तों आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।